नमस्कार, राजनीतिक खबरों के सबसे दिलचस्प ठिकाने में मैं रूपेश मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं। इन दिनों देश और प्रदेश की सियासत बेहद तल्ख है और कांग्रेस पार्टी इन दिनों सड़कों पर है। जो इसके पीछे की वजह है वो है उत्तर प्रदेश के हाथरस में घटित हुई गैंगरेप की घटना। जिस प्रकार से मानवता को शर्मसार कर देने वाली ये वारदात सामने आई, उससे समूचा देश दुखी है। लेकिन उससे भी ज्यादा अफसोस की बात यह है कि जिस प्रकार से अब इस प्रकरण पर सियासत शुरू हो गई है, वो जाहिर तौर पर अब एक बार फिर से इस बात के संकेत दे रही है कि सियासी रोटियां अब ऐसे वारदातों पर भी सियासतदान सेकने लगे हैं। हाथरस की घटना में जिस प्रकार से समूची योगी सरकार घिरी हुई है, क्योंकि जब पीड़िता का देहांत हुआ, देहांत होने के बाद आधी रात को शव का अंतिम संस्कार कर दिया गया और जो परिजन है उनका यह कहना है कि बगैर उनकी इजाजत के ऐसा किया गया। तो जाहिर तौर पर उत्तर प्रदेश की योगी सरकार की खादी और खाकी दोनों अब कटघरे में है। सबसे बड़ा जो मुद्दा बनाया गया वो ये है कि आखिर आधी रात को पीड़िता का जो शव है उसका अंतिम संस्कार क्यों किया गया, क्योंकि जो सनातन संस्कृति और हिंदू रीति रिवाज है वो ये कहते हैं कि सूर्यास्त के बाद कभी भी अंतिम संस्कार नहीं किया जाता है। लेकिन जाहिर तौर पर खादी और खाकी ने ऐसे कृत्य किए हैं तो सवाल तो खड़े ही होंगे। लिहाजा इस पूरे प्रकरण को लेकर अब राजस्थान की सियासत भी तल्ख हो गई है। दरअसल इसकी शुरुआत तब हुई जब राहुल गांधी और प्रियंका गांधी पीड़िता के परिवार से मिलने के लिए उत्तर प्रदेश के हाथरस रवाना हो रहे थे। इस दरमियान यह हुआ कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को नोएडा में ही, ग्रेटर नोएडा में ही रोक दिया गया। इसके बाद से बवाल मच गया और इसके बवाल मचने के पीछे जो बड़ा कारण है वो ये है कि राहुल गांधी के साथ पुलिस ने धक्का मुक्की भी की। आप सभी ने वो विजुअल्स भी देखे होंगे, सोशल मीडिया में सबसे ज्यादा वायरल हो रहे हैं जब राहुल गांधी पुलिस के धक्का लगने से गिर जाते हैं और इसके बाद राहुल और प्रियंका पैदल ही हाथरस की ओर चल पड़ते हैं। अब यहां पर सवाल यह खड़ा होता है कि क्या मुख्य विपक्षी दल का नेता क्या पीड़िता के परिजनों से नहीं मिल सकता, क्या पीड़िता के परिजनों से बातचीत नहीं कर सकता? इसी सवाल को लेकर अब कांग्रेस पार्टी सड़कों पर है। आपको सबसे पहले सूबे के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का वो बयान सुनाते हैं जो उन्होंने आज दिया। उनका कहना है कि मुख्य विपक्षी दल का नेता आखिर क्यों पीड़िता के परिवार से मिलने नहीं जा सकता है। साथ ही साथ मुख्यमंत्री गहलोत ने राजस्थान के डूंगरपुर में हाल ही में हुई हिंसा का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि जब डूंगरपुर की हिंसा हुई तब भारतीय जनता पार्टी के 2 नेता वहां पर पहुंचे, लेकिन हमने नहीं रोका, क्योंकि हो सकता है भारतीय जनता पार्टी के नेता वहां पर जाए और असलियत जाने कि आखिर किस कारण से विवाद पैदा हुआ। तो हमने तो नहीं रोका। अब जब कल हाथरस में राहुल गांधी और प्रियंका गांधी जा रहे थे तो आखिर उन्हें क्यों रोका गया? मुख्यमंत्री गहलोत ने योगी सरकार पर लापरवाही का भी आरोप लगाया है। क्या कुछ कहा है मुख्यमंत्री गहलोत ने, उसे सुनिए। और मुख्य विपक्षी दल के नेता जाएं तो अगर कोई छिपाने की बात नहीं है तो रोकने की बात क्यों होनी चाहिए? कल जब घटना हुई 3 दिन पहले वहां पर खेरवाड़ा में डूंगरपुर की तरफ, तो जो 3 नेता गए बीजेपी के, मदन दिलावर जी गए और इनके नेता गए साथ में, तो हमने तो रोका नहीं उनको। अभी जाके पता करो वास्तव में क्यों हुई घटना। ये विपक्ष का काम होता है। आज राजस्थान में कोई घटना होती, घटना कई हो सकती है, पर घटना होने के बाद में कार्रवाई करना दूसरी बात है और लापरवाही करना दूसरी बात है। जो लापरवाही हाथरस में की गई, रात को 2 बजे आप बच्ची के अंतिम संस्कार कर दो, ये तो मैंने कभी सुना ही नहीं आज तक। तो सुना आपने मुख्यमंत्री गहलोत का बयान, जिसमें उन्होंने साफ तौर पर योगी सरकार और उनकी खाकी को कटघरे में खड़ा कर दिया। अब आइए आपको सुनाते हैं सूबे के पूर्व मुख्यमंत्री सचिन पायलट का बयान। आज सचिन पायलट प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय पहुंचे। चूंकि आज गांधी जयंती है, लिहाजा इस मौके पर प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में कार्यक्रम, पुष्पांजलि कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसी के साथ प्रार्थना सभा का कार्यक्रम आयोजित हुआ, जिसमें
पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने शिरकत की। इस दौरान पायलट ने भी योगी सरकार पर जमकर निशाना साधा। सचिन पायलट का कहना था कि जिस प्रकार से तथ्यों से जो छेड़छाड़ की जा रही है वो बेहद शर्मनाक है, और जिस प्रकार से डीएम का जो एक वायरल हुआ है, डीएम ने साफ तौर पे, आप लोगों ने भी वो वीडियो देखा होगा जिसमें डीएम महोदय पीड़िता के परिवार से कह रहे हैं कि मीडिया आज है, कल है, परसों चली जाएगी, फिर हम ही आपके साथ रहेंगे। तो कहीं ना कहीं ये जो धमकाने वाली जो बात सामने आई है पीड़िता के परिवार को, जाहिर तौर पर बेहद दर्दनाक है। लेकिन सुनिए सचिन पायलट ने इस प्रकरण पर आखिर क्या कुछ कहा। जिस क्रूरता से सबूतों को नष्ट करने की कोशिश की जा रही है, रात के 2:30 बजे पीड़िता का जिसकी हत्या की गई उसका अंतिम संस्कार किया गया, घर वालों को दूर रखा गया, और बलात्कार जैसे घिनौने कर्म करने वाले देश के किसी कोने में हों उनको मौत की सज़ा मिलनी चाहिए। लेकिन पहली बार देखा कि पुलिस ने, प्रशासन और सरकार ने उत्तर प्रदेश में जानबूझकर सबूत निपटाने की कोशिश करी और उनके परिजनों को धमकाने की कोशिश करी। वहाँ के जिला कलेक्टर ने, मुख्यमंत्री जी और पूरे प्रशासन ने विपक्ष की आवाज़ को दबाने में कोई कसर नहीं छोड़ी, और राहुल गांधी और प्रियंका जी के साथ जो बर्ताव कल किया गया वह अशोभनीय है, निंदनीय है। सुना आपने सचिन पायलट का बयान। आपको बता दें कि जैसे ही यह प्रकरण सामने आया तो जाहिर तौर पर कांग्रेस पार्टी आक्रामक हो गई, और उससे भी ज्यादा बड़ा बवाल तब मच गया जब राहुल और प्रियंका गांधी के साथ जो पुलिस ने धक्का मुक्की की, जब वो हाथरस जा रहे थे, उसके बाद संपूर्ण कांग्रेस पार्टी सड़कों पर आ गई। यदि बात राजधानी जयपुर की करें तो राजधानी जयपुर में भी कल कांग्रेस पार्टी ने धरना प्रदर्शन किया। प्रदेश कांग्रेस के मुखिया गोविंद सिंह डोटासरा ने ऐलान किया था कि कल शाम 5 बजे धरना प्रदर्शन किया जाएगा, जहां पर राजधानी जयपुर में गोविंद सिंह डोटासरा सहित तमाम जो प्रदेश के मंत्री हैं, सूबे की सरकार के जो मंत्री हैं, वो वहां पर मौजूद रहे, और राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के साथ जिस तरह का पुलिसिया बर्ताव किया गया उसके खिलाफ उन्होंने धरना प्रदर्शन किया। जाहिर तौर पर जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश में हाथरस का प्रकरण आया है ये कितना बेभत्स है, लेकिन उससे भी बड़ी जो शर्मनाक बात है वो ये है कि पीड़िता के परिवार के साथ अब ज्यादती करना, पीड़िता के परिवार को अब धमकाना, ये जाहिर तौर पर बेहद शर्मनाक है। और कहीं ना कहीं सवाल पूरे सिस्टम पे खड़े हो रहे हैं, क्योंकि आप अंदाजा लगाइए कि जिसकी बेटी, जिसकी बहन के साथ इस प्रकार की घटना हुई और इस घटना होने के बाद उस परिवार को फिर धमकाया जाए, आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? क्या कमी है? किन तथ्यों को छुपाने की कोशिश की जा रही है? सरकार और खाकी किस बलशाली व्यक्ति को बचाने की फिराक में है? कई सवाल खड़े होते हैं, क्योंकि डीएम ने जिस प्रकार से परिवार के व्यक्तियों को धमकाया, सबसे ज्यादा ये सवालों के घेरे में है। और उससे भी बड़ी बात है कि यदि कोई नेता पीड़िता के परिवार से मिलने जा रहा है, पीड़िता के परिवार के आंखों के आंसू पोंछने जा रहा है, तो सरकार को क्या दिक्कत जा रही है? पुलिस को क्या दिक्कत जा रही है? आखिर क्यों नहीं मिलने दिया जा रहा है? जिस प्रकार से योगी सरकार की ये लापरवाही, इसे लापरवाही कहेंगे, वो भी अव्वल दर्जे की लापरवाही, जो ये लापरवाही सामने आई है वो ये बता रही है कि देश और प्रदेश में बेटियां महफूज नहीं है, और सरकारों को भी अब हाथ खड़े कर लेने चाहिए और परिवार वालों को ही ये जिम्मेदारी दे देनी चाहिए कि वो अपने बेटी और बहनों की जो रक्षा है वो स्वयं करें, क्योंकि सरकारों के खाकी के बस में ऐसा नहीं है। क्योंकि पहले तो जघन्य अपराध हुआ और फिर जघन्य अपराध होने के बावजूद फिर न्याय ना मिलना। आप अंदाजा लगाइए, कल्पना करिए कि उस पीड़ित परिवार के साथ कैसी स्थितियां होंगी, किस दौर से वो पीड़ित परिवार गुजर रहा होगा। सवाल कई खड़े होते हैं योगी सरकार पर, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने नारा दिया था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। क्या ऐसे बेटियां बचेंगी? क्या ऐसे बेटियां पढ़ेंगी? आखिर हम आधी आबादी के साथ कैसा न्याय कर रहे हैं? दोस्तों, कई सवाल खड़े हैं और इस मुद्दे पर पूरे देश भर में बहस छिड़ी हुई है कि आखिर बहन और बेटियां हमारी कैसे महफूज रहेंगी। दोस्तों, इस प्रकरण से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबरों पर हमारी पैनी निगाहें बनी हुई है। हर बड़ी अपडेट हम आपके समक्ष लेकर हाजिर होते रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।